गुड इवनिंग। हम अब फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। एंड इसमें पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 5.2 ट्रांसवर्सल्स के बारे में एंड पैरेलल लाइंस के बारे में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, ट्रांसवर्सल्स उन्हें बोलते हैं जहाँ दो लाइंस को एक लाइन जैसी आड़ी कट करती है। ठीक है, सो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये दो लाइंस को कट कर रही है। ठीक है, इसका देखिए हम यहाँ पे हमने एक नॉमेनक्लेचर दिया है। दो लाइंस हैं एल और एम, इसको एक लाइन पी काट रही है तो पी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। क्यों? क्योंकि इसे टू अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है। एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखिए ये जो एम लाइन है वो एल और पी को, ठीक है, या एल और एम को पी जो है वो एक ही पॉइंट पे काट रहा है। तो हेयर जो पी होगा, ठीक है, पी इज़ नॉट अ ट्रांसवर्सल। पी एक ट्रांसवर्सल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एम और एल को एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, है ना, अलग अलग पॉइंट्स पे कट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो पी है वो ट्रांसवर्सल होगा क्योंकि वो एल और एम को अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। Now friends, see, when a transversal cuts two lines in two different points, some angles are formed। यहाँ देखिए 8 एंगल्स बन रहे हैं। अब इन एंगल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, हम इनके नाम जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स हैं कौन कौन से, 3, 4, 5, 6 जो अंदर बने हुए हैं। एक्सटीरियर एंगल्स हैं 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7 एंड 8 जो बाहर की तरफ बने हुए हैं। पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए कौन कौन से एंगल्स जो हैं करस्पॉन्डिंग है। एंगल 1 और 5, 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है। 2 एंड 6, 2 और 6 भी करस्पॉन्डिंग है। 3 एंड 7 करस्पॉन्डिंग है। 4 और 8 भी करस्पॉन्डिंग है। ऐसे ही पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे बच्चों 3 और 6, देखिए अल्टरनेट भी हैं और इंटीरियर भी हैं। 3 एंड 6, 4 एंड 5। एंड पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन सा होगा बच्चों, देखो 2 एंड 7, 1 एंड 8। ओके, 1 एंड 8, 2 एंड 7। एंड ये बता रहा है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में 3 और 5 हैं, 4 और 6 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दिया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स किस प्रकार के होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिगर 5.14 में एंगल 1 एंड 5, एंगल 1 और 5 तरीके के जो एंगल्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, 3, 7 भी करस्पॉन्डिंग है, 2, 6 भी करस्पॉन्डिंग है, 4 एंड 8 भी करस्पॉन्डिंग है। तो इसके लिए 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट वर्टाइसेस होते हैं, मतलब इनकी वर्टाइसेस अलग अलग होती हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए। आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होता है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है ना, ये भी 5 भी और 1 भी। थर्ड है आर इन करस्पॉन्डिंग पोजीशंस अबव और बिलो, लेफ्ट और राइट। ये करस्पॉन्डिंग पोजीशन में ही है, ये अबव है और लेफ्ट में है। ठीक है, ये कहाँ पर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स में है, बिलो है और लेफ्ट में है। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स में है, राइट हैंड साइड में है, अबो है। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स में है, राइट हैंड साइड में बिलो है। ठीक है, ऐसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जैसे 3 और 7, फिगर 5.15 है, इसमें जो अल्टरनेट एंगल्स बने हैं उनकी कुछ कंडीशंस बताया है। हैव डिफरेंट वर्टाइसेस, इनकी वर्टाइसेस भी डिफरेंट होती हैं। आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, अपोजिट साइड्स होते हैं अल्टरनेट एंगल्स के। ठीक है, देखिए 3 और 6 दोनों अपोजिट साइड्स में, एंड लाई बिटवीन द 2 लाइन्स, और 2 लाइन्स के बीच में ही होते हैं ये अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोस्तों इन एंगल को समझना बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, नेम द पेयर्स ऑफ एंगल्स इन ईच फिगर। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हैं, तो एंगल 1 और 2 क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ऐसे ही एंगल 3 और 4 क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 7 और 8 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये भी, और एंगल 9 और 10 क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। 11 और 12 जो है वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं जो बाहर के साइड में है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यदि हम ट्रांसवर्सल से थोड़ा आगे बढ़ जाएं, अब हम उसको पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल लें, तब क्या कंडीशंस होती है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ फिगर्स बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस, L पैरेलल टू M एंड द T इज ट्रांसवर्सल हियर। सो जो अलग अलग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनकी कुछ कंडीशंस यहाँ दी हैं।
If two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measures. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। 1 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 4, 5 इक्वल टू 6, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है, उसके लिए ये वाली आपको एक स्थिति दी है, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, मीन्स एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल 3 इक्वल टू 7, सॉरी एंगल 3 इक्वल टू 8 एंड एंगल 1 इक्वल टू 6। दोस्तों इस फिगर में एक बात और ध्यान देने की है कि एंगल 3 + 1 करेंगे या एंगल 5 + 7 करेंगे, ये सब एक सीधी लाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो एंगल 3 + 1, एंगल 3 + एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल 5 + एंगल 7 भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज में इन्होंने लिखा है एंगल 3 + एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही एंगल 1 + एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। सो इसमें क्या आता है, एक रिजल्ट आता है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। देखिए ये सप्लीमेंट्री है ना, 3 और 1 सप्लीमेंट्री है, क्योंकि इनका जो सम है वो 180 डिग्री है और ये इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण चीज़ भी यहाँ पे दी है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो एफ शेप बनाते हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एफ बन रहा है, ये भी एफ बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दिस वन एंड दिस वन, और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स में एफ बन रहा है, ठीक है, और ये पैरेलल लाइंस है। और बच्चों दूसरा क्या है, अल्टरनेट एंगल्स में हमेशा जेड बनता है, ठीक है। देखिए ये अल्टरनेट है इसके अपोजिट साइड्स में, तो जेड बन रहा है यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स में, याद रखिएगा। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट पेज में ऐसे ही यहाँ बताए हैं कुछ क्वेश्चंस आपको फाइंड करना है। जैसे ये 60 डिग्री दिए है तो एक्स कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है, हमको पता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल है तो y इक्वल टू 55 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है, ए इज़ पैरेलल टू बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए बच्चों, L1 एंड L2 और 2 लाइन्स हैं, टी इज़ अ ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो इज एंगल 1 इक्वल टू 2, नहीं, एंगल 1 और 2 इक्वल नहीं है, बिकॉज L1 इज़ नॉट पैरेलल टू L2, ओके। नेक्स्ट में देखें बच्चों, यहाँ पे L और M पैरेलल है, L एंड M बोथ आर पैरेलल, सो 60 + Z ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, मीन 60 + Z इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो हम Z की वैल्यू निकालेंगे 120 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर देखिए L और M पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल्स हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 120 तो ये भी 120 होगा। ऐसे ही बच्चों देखिए यहाँ पर अलग अलग एंगल्स हैं, उनके हमको मेजर फाइंड करना है, हमने यहाँ पे फाइंड करने का प्रयास किया है। L इज़ पैरेलल टू M एंड P इज़ पैरेलल टू Q, सो एंगल A इज़ इक्वल टू 120 डिग्री लीनियर पेयर से, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये जो है B, फ्रेंड्स हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये लीनियर पेयर बनेगा तो ये A इक्वल टू 120 डिग्री होगा, सो इसका जो अल्टरनेट एंगल सॉरी अपोजिट एंगल होगा A का, ये भी 120 डिग्री होगा। यदि ये 120 डिग्री है सो एंगल D विल ऑल्सो भी 120 डिग्री, ओके। एंगल D 120 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे C जो है वो 120 डिग्री के से एक लीनियर पेयर बनाता है, तो C भी 160 डिग्री होगा, और C एंड B दोनों क्या हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, सो B भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये अलग अलग एंगल से फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक शॉर्ट रूप में यहाँ पर लिखा है, देखिए, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस, ओके, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल P है वो एंगल्स बना रहा है, 8 एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो अभी हमने पढ़ा था उसको मैंने दोबारा यहाँ पे लिख लिया है, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, और पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, है ना, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब यदि ये दोनों जो लाइन है L इज़ पैरेलल टू M, दोनों पैरेलल हो जाती हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल P काटती है, तो भी 8 एंगल्स बन रहे हैं, तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यदि पैरेलल लाइंस हैं, इफ़ L एंड M आर पैरेलल, है ना, यदि ये दोनों पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और सारे सेम होंगे, ठीक है।
और दूसरा देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये जो मैंने एक एंगल का साइन बनाया और एस लिखा है, इसको एंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, 3, 6, 4 एंड 5, दे आर सेम, वो सेम होंगे, ठीक है। 3, 6, 3 इक्वल टू 6, एंगल 4 इक्वल टू 5। ऐसे ही पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब कि 3 एंड 5 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, 4 एंड 6 को ऐड करेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा, वो एक सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। अच्छा, इनसे हम ये भी कन्फर कर सकते हैं बच्चों, ये भी जान सकते हैं कि यदि कभी ऐसा होता है कि कोई दो लाइनें एल और एम दी हैं जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो वो लाइन पैरेलल होंगी, है ना, इसका अपोजिट भी सेम है। ऐसे ही यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं यदि बराबर हैं, मतलब कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 है, तो जो लाइनें दी गई हैं वो भी पैरेलल होंगी, मतलब इसका वाइस वर्सा होता है यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स देखिए वही चीज़ जो भी हमने पढ़ी वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल then we know that a transversal gives rise to pairs of equal corresponding angles, equal alternate angles and interior angles on the same side of transversal being supplementary, ठीक है। तो यदि इसका उल्टा भी होता है, यानी कि ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस और उसके पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ऐसे ही ट्रांसवर्सल यदि दो लाइंस को कट करती है और उसके पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो भी वो पैरेलल होंगी, ठीक है। और थर्ड रिजल्ट क्या बोलता है, ट्रांसवर्सल यदि कट करती है टू लाइंस को, ठीक है, कि उनके पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स यदि जो है वो सप्लीमेंट्री हैं, तो P और L जो होगा वो पैरेलल लाइंस होंगे, ठीक है। P पैरेलल टू L, मतलब कि इफ़ एंगल 1 इक्वल टू एंगल प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, सो P विल बी पैरेलल टू L, ओके। अच्छा देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल और दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स हैं यहाँ पे आर इक्वल, सो 50 डिग्री हो जाएगा, तो ये L इज़ पैरेलल टू M हो जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये L इज़ पैरेलल टू M हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों देखिए दिया है L इज़ पैरेलल टू M, इफ़ देन व्हाट इज़ एंगल X कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री हैं, तो ये L इज़ पैरेलल टू M है, तो इसलिए X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 डिग्री। अब बच्चों देखिए अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2, बिल्कुल सिंपल है, एक एक करके हम समझेंगे इसके सवालों को। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए A इज़ पैरेलल टू B, आपको A दो लाइन्स हैं, A है और B है तो पैरेलल है। देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, तो 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 और 6 इक्वल हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, 4 और 6 है ना, अभी हमने पढ़ा है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री हैं, ये सेम साइड के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 180 डिग्री इसका है ना। तो जो लाइन्स हैं A और B वो पैरेलल होंगी, ठीक है। सेकेंड है इफ़ इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, हमको ये जो फिगर दिया गया इसमें आइडेंटिफाई करना है द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए बच्चों बस जो हमने अभी पढ़ा था बस वैसे ही एंगल फाइंड करना है हमें। करस्पॉन्डिंग एंगल से कौन कौन से इसके साइड्स हैं, देखिए कौन कौन से बच्चों, देखिए 4, 8, 3 का करस्पॉन्डिंग 7 है, 1 का करस्पॉन्डिंग 5 है और एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6 है। ऐसे ही पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 3 का 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 2 का 8 होगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सो ऐसे एंगल कौन से बच्चों, देखिए एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 5, ठीक है, सेम साइड में। द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बिल्कुल हमको पता है, ठीक है। देखिए 3 और 1, 4 and 2, 6 and 8, 5 and 7 दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे चारों पेयर लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है, देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, ठीक है। तब हमें क्या करना है, ये एंगल्स फाइंड करना है अननोन E, F, A, B, C, D, ठीक है। देखिए एंगल ये जो है 125 दिया है, ठीक है, तो ये एक लाइन है P, तो यदि इफ़ इट इज़ 125 डिग्री देन E कितना होगा, 180 माइनस 125 मीन्स 55 डिग्री। एंड इफ E और F जो है वो
अपोजिट एंगल्स हैं, तो एफ भी 55 डिग्री होगा। ठीक है, अभी देखिए पी और क्यू पैरेलल है, तो यदि एफ जो है वो 55 डिग्री है तो सी भी 55 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ए भी 55 डिग्री होगा क्योंकि ई का करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, ऐसे बच्चों देखिए एंगल बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे एंगल बी जो है वो 125 डिग्री हो जाएगा। एंगल 125 डिग्री का करस्पॉन्डिंग एंगल डी है, तो डी जो है वो 125 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही बी भी 125 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स भी हैं और इसके 125 का करस्पॉन्डिंग एंगल है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पेज में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ l इज पैरेलल टू m। l और m पैरेलल है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना था। देखिए यहाँ पे ये जो है 110 ऊपर है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है, तो x विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए ये जो है ये भी 110 डिग्री हो जाएगा, है ना, 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर अपोजिट एंगल, सो इफ दिस इज 110 डिग्री देन सप्लीमेंट्री एंगल से ये 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए 100 डिग्री है ये, तो x भी 100 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना, और ये 80 डिग्री है। ठीक है, ऐसे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। यहाँ पर देखिए ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, ऐसे दोनों आर्म्स इसकी पैरेलल हैं। सो हमें एंगल ए बी सी जो है वो 70 डिग्री दिया है, तो एंगल डी जी सी भी 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है इसका। और एंगल डी ई एफ भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल डी ई एफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, हमने जो लास्ट में पढ़ा हुआ था उसको हमको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड के इन दोनों लाइंस के, तो क्या इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री आता है? क्या दिस सप्लीमेंट्री है? नहीं, ये दोनों सप्लीमेंट्री नहीं है क्योंकि इन दोनों का सम 170 डिग्री आ रहा है। हेंस एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम, एल और एम पैरेलल नहीं होगा बिकॉज दे आर नॉट सप्लीमेंट्री। इनका सम 180 डिग्री नहीं आ रहा है। यदि 180 डिग्री आ रहा होता तो ये एल विल बी पैरेलल टू एम। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए बच्चों 123 एंड 57। ठीक है, यहाँ पर यदि हम इंटरनल देखेंगे ये 157 है। ठीक है, इसका ये जो इंटरनल एंगल ये भी 57 डिग्री हो जाएगा, है ना, तो 57 डिग्री, तो ये 180 डिग्री इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ठीक है, हैंस एल विल बी पैरेलल टू एम। यहाँ भी एल और एम पैरेलल नहीं होंगे क्योंकि इंटीरियर एंगल 75 हो जाएंगे, इनका तो सम 150 डिग्री आएगा। ठीक है, सो एल विल नॉट बी पैरेलल टू एम। ऐसे यहाँ भी एल विल नॉट बी पैरेलल टू एम बिकॉज द सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल रहेगा उनका सम जो है वो 180 डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 पूरी होती है और चैप्टर 5 भी पूरा होता है। यहाँ पे व्हाट हैव वी डिस्कस्ड में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको लिखिए और डिस्कस करिए। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर और अच्छे समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।